This news is brought to you by Abhilashi University, Chalchok, मंडी। मंगलवार को हिमाचल सहकारिता उत्थान संघ द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल सहकारिता उत्थान संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 12 लाख लोग सहकारी सभाओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी सभाओं के सेल्समैन को मात्र 3,000 रुपए मिलते हैं, जबकि जिन डिपुओं को सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन चला रहा है उसके सेल्समैन को 30,000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। यह आर्थिक शोषण पूरी तरह से बंद होना चाहिए। सहकारी सभाओं में न्यूनतम वेतन की पॉलिसी प्रदेश सरकार लागू करे। उन्होंने कहा कि सहकारी सभाओं के ऑडिट में आने वाले 18% GST को माफ किया जाए। रजिस्ट्रार लगा रखा है, ये कहते हैं ये हमारे अंडर है, उसके लिए एक्ट और रूल्स बना रखे हैं, लेकिन जो डिस्प्यूट आते हैं, जो घोटाले होते हैं, उसका टाइम बाउंड पीरियड में उसका फैसला नहीं होता, लटके रहते हैं और ऐसे लोग फायदा उठाते रहते हैं, जिसके लिए सरकार की तरफ से कोई अरेंजमेंट आज तक नहीं हुआ है। नंबर 2, जब सहकारी सभाएं बनी थी तो इस देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत बड़ी दिक्कत थी आज़ादी के बाद कि कैसे चलाया जाए। वो सहकारी सभाएं थी जिसने पूरे देश को चलाया, लेकिन आज जब एक अच्छा समय आया तो बड़े बड़े कॉरपोरेशन खड़े कर दिए। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े कॉरपोरेशन खड़े हो गए और वो कॉरपोरेशन अब जो 3 टायर सिस्टम था उसका दूसरा टायर खत्म, जो तहसील यूनियन होती थी वो खत्म हो गई, उसके पास कोई काम नहीं बचा। अब सीधी सहकारी सभाओं को जो काम मिलता है उसकी स्थिति ये हो गई है, जो 100 ग्राम चीनी बेचता है उसको 3,000 रुपए मिलते हैं और जो कॉरपोरेशन का सेल्समैन होता है वो 30,000 से ऊपर लेता है, जो शोषण है। ज्यादा कमीशन गवर्नमेंट के बड़े कॉरपोरेशन को मिलती है, जबकि वो नीचे सहकारी सभाओं को मिलनी चाहिए, लेकिन सहकारी सभाओं का शोषण हो रहा है। जो मिनिमम वेजेस है जो लागू होनी चाहिए, जिसको सरकार ने पास किया है, वो भी उसमें लागू नहीं हो रही है और उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। ये बड़े तो उसमें जो है कंप्यूटराइजेशन हुआ, तो सहकारी सभाओं में ऑडिट के लिए इन्होंने CA तो लगा दिए, लेकिन वो जो सहकारी सभाएं थी जिनको गवर्नमेंट कोई मदद नहीं करती, उन पे 18% GST भी लगाया गया। हम कहते हैं GST नहीं लगना चाहिए सहकारी सभाओं पर, जब एक तरफ से सरकार कहती है हमारी संस्थाएं हैं और ऊपर से उनको जो पूरी तरह से उनको चूसा जा रहा है और पूरी तरह से उनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। पूरे देश में अगर आप लोकसभा से शुरू करें, विधानसभा से शुरू करें, पंचायती राज तक, सब जगह डेमोक्रेसी है, सब जगह लोकतंत्र है और सहकारी सभाओं में कोई लोकतंत्र नहीं है। जब चाहे एडमिनिस्ट्रेटर लगा लेते हैं, जब चाहे वो अपना चेयरमैन बिठा देते हैं, और इसके लिए हमारी मांग है कि इसमें एक इलेक्शन कमीशन बनाया जाए जिसमें पूरी सहकारी सभाओं के चुनाव हो और लोकतंत्र को पूरी तरह बहाल किया जाए, और जो चेयरमैन गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है वो एक्ट और रूल्स के अनुसार हो। जितने भी चेयरमैन हैं उसमें से 6 और 7 चेयरमैन ऐसे आज बने हैं जो इलीगल है, जो चेयरमैन नहीं बन सकते। उसमें कंडीशन है XMLA, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर या एमिनेंट कॉपरेटर। एमिनेंट कॉपरेटर जो 5 साल तक प्रदेश स्तर पे किसी सहकारी संस्था का डायरेक्टर रहा हो या उसमें इन्वॉल्व रहा हो, वो एमिनेंट कॉपरेटर की परिभाषा में आता है। लेकिन ऐसे लोग बन गए जिन्होंने कभी सहकारी सभा देखी भी नहीं है, वो भी उसमें बैठ गए हैं और उसके कारण उन सहकारी सभाओं का नुकसान हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो सहकारी सभाएं आम लोगों से, जो सहकारी सभाएं जो गाँव के लोगों से थोड़ी थोड़ी बचत करके, कृषि सहकारी सभाएं जो हैं बचत करके उनके पैसे को जमा कराती है, उस पैसे को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या किसी दूसरी संस्था में जमा कराती है, उनको TDS लगा दिया। TDS कैसे लग सकता है जो आम आदमी, कॉमन आदमी से पैसे इकट्ठे करके लोकल लेवल पर उसका अरेंजमेंट कर रहा हो। TDS ही नहीं, अब ऊपर से और तय कर दिया कि उनका जितने भी मेंबर जो पैसा फैमिली के जमा कराएंगे उनको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी सोसाइटी की। यूज होगा जिसका मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन मेंबरशिप सबके सब लेंगे और सोसाइटी की मेंबरशिप होगी। और अगर उसी सोसाइटी को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के पास लोन के लिए जाना पड़े, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को 9% पे, 8% पे, 7% पे लोन देता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। Abhilashi University, Chalchok, मंडी। Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda. Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology.
MA in Education and Economics, M.Tech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details.